नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हमारा सेशन चल रहा है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं। जो बिहार दरोगा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था 8 अप्रैल 2022, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की छठी तथा पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारत की छठी वेधशाला स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षय रोगों से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया है? तो ये किया है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को विकसित किया है? तो दोस्तों ये विकसित किया है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर डी। इस इंजन की क्षमता 12,000 एचपी है। 12,000 एचपी हॉर्स पावर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार निम्न में से कौन है? तो ये है कमला देवी अरविंदन। ऑप्शन नंबर ए, कमला देवी अरविंदन। निम्नलिखित में से निम्न किस ऑपरेशन के तहत सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया? तो दोस्तों ये है आपका ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट आड्रे टुस्के की नई पुस्तक पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई वह पुस्तक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका भारत 5,000 वर्ष का इतिहास। ऑप्शन नंबर ए। इस पुस्तक की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की जिसके तहत 10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये किया गया है पंजाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला? ब्रेक थ्रू पुरस्कार तो ये मिला है, तो ये हो जाएगा बोस संस्थान। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। मई 2025 में नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेंडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है? दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है, तो ये किया है आपका अमेरिका के। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया? तो दोस्तों ये मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत 12 किले शामिल किए गए हैं जिसमें 11 किले महाराष्ट्र के थे तथा एक किला तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की घोषणा की गई है? दोस्तों सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी। सऊदी अरब द्वारा पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की घोषणा की गई है। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये देश बन गया है रूस। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में?
तो इसमें भारत का स्थान 131वां है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां है। निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्पोर्ट पार्क और ओलंपिक सिटी विकास किए जाने की योजना है? तो ये योजना बनाया गया है अपना नोएडा में। नोएडा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के नोएडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकार खिलाड़ी को बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है? तो ये दिया गया है मनु भाकर को, ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर को दिया गया है। हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्रें खोजी गई है और ये कब्रें आपको मिस्र में मिला है, ऑप्शन नंबर डी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 के रिपोर्ट में वनावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया मनोज वाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में निम्नलिखित में से कौन से दृश्य शामिल थे? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों इसमें से भगवान बुद्ध दृश्य और प्राचीन नालंदा महाविहार दृश्य ये दोनों ही शामिल थे, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों सिक्किम की तो लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, असम की लगती है, नागालैंड की नहीं लगती है क्योंकि दोस्तों भूटान है वो ऊपर है और नागालैंड नीचे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये तीसरी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर ए। पहली जो है वह है आपका K2 जो कि गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, वो है पहली। और दूसरी अगर हम देखें तो दूसरी आपकी हो जाएगी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कंचनजंगा। पहला हो जाएगा K2, दूसरा हो जाएगा कंचनजंगा और तीसरी नंदा देवी। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो है पश्चिमी घाट को ये भी सही है, गंगा आपका सी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार AS ये सुमेलित नहीं है। मृदा में मौजूद कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है? तो ये जो होता है मालिब्डेनम जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है। रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो नदी परियोजना है ये गिरी नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी, रेणुका बांध परियोजना गिरी नदी पर है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी और इसी गिरी नदी पर यह बनाई गई परियोजना है। अगला प्रश्न है, पोकल्ली किस्म की चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो पोकल्ली किस्म का जो है ये केरल के तटीय क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल के तटीय क्षेत्र में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? तो इसमें कर्नाटक में इसका सर्वाधिक भंडार है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये है आपका भाग्यम तेल क्षेत्र, यह है आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों मीना जनजाति है, इसी में ये नाता प्रथा काफी प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मीना जनजाति राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीना जनजाति प्रथम स्थान पर है और ये राजस्थान की एक जनजाति है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महादेश से होकर गुजरती है?
तो दोस्तों ये आपका अफ्रीका महादेश है, इसी से होकर ये तीनों रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 32 का आपका मिस्ट्रल राइन घाटी। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है जो फ्रांस में रोन नदी घाटी में भूमध्य सागर तक प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कैरेबियन सागर। ऑप्शन नंबर बी, कैरेबियन सागर। अगला प्रश्न है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक स्थिति है, तो ये एक अधिक मांग की स्थिति है। ऑप्शन नंबर बी, अधिक मांग की स्थिति है। निम्न में से किन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग बढ़ जाती है? तो दोस्तों आपका जिफिन वस्तुएं है ना, इनके मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। मालथूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? मालथूसियस सिद्धांत किससे संबंधित है? ये जनसंख्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। थॉमस माल्थस ने वर्ष 1798 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधित समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो डंपिंग शब्द दोस्तों ये किसी चीज को सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री को ही डंपिंग शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जो किसी भी चीज का सीमांत लागत है ना, उससे कम कीमत पर किसी चीज को बिक्री करना डंपिंग शब्द कहलाता है। केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमण काल के लिए ये आपका हो जाएगा ये एक इक्वेशन होता है, इसका टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर के पावर क्यू, रेडियस का क्यू के बराबर होता है, के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका किए थे न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो दोस्तों प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में, इसका वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों इसमें जो है ना प्रतिबिंब अनंत बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आपका सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन नंबर बी। प्राश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो प्राश्रव्य ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच मनुष्य इसकी आवाज को सुन सकता है, तो और इससे ज्यादा हमें सुनाई नहीं दे सकता है। तो प्राश्रव्य ध्वनियां 20,000 हर्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए हम एक इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। स्टील में लोहे के साथ कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? दोस्तों स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज मिलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, ल्यूसाइट का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किस रूप में किया गया था? तो इसका उपयोग हम रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। और द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से 45 तक चला था। अगला प्रश्न है, मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लगभग 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं में उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। जिंक, आयरन, कॉपर। तो इसमें सबसे जो आपका अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा सोडियम, जिंक, आयरन और कॉपर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदासीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम लवण कहते हैं, और लवण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? तो दोस्तों गैल्वेनिक सेल होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ऊर्जा अवशोषित ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो इसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह में समाविष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व में से क्या है? तो प्राथमिक जो तत्व होते हैं उसको हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा केंचुए कृषि के लिए उपयोगी होते हैं और इनको कृषक मित्र भी कहा जाता है। केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। दोस्तों आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं, एक तरफ दे रखा है कि केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। इसका मतलब कि केंचुए कृषि के लिए उपयोगी होंगे। तो ए आपका गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो इसमें से आपका जो है एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा, ये तीनों ही उपयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो एटीपी के 18 अणु शामिल रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सही सुमेलित नहीं है? तो आपका इसमें हो जाएगा राइबोफ्लेविन बेरीबेरी, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो दोस्तों ये नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इसका मतलब ये हुआ कि नीति निर्देशक सिद्धांत में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे संविधान के अनुसार हम कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं आपके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये भी होते हैं। फिर हो जाएगा राज्य विधान मंडल के दो सदस्य नहीं होते हैं।
ये आपका गलत हो जाएगा। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सही हो जाएगा। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो ये क्या है, केंद्रीय सरकार का प्रमुख होते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका 67 नंबर प्रश्न है, इसको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसको आप मिलान करने वाला है। बलवंत राय मेहता समिति, ये जो है दोस्तों आपके हो जाएंगे 1957, ऑप्शन नंबर ए। अशोक मेहता समिति ये हो जाएगा 1977, और एल.एम. सिंधवी समिति ये 1986, और पी.के. थुंगन 1988। तो इसका हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएंगे आपके बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना 1963 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये 1964, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, ये भी दोस्तों ये भी सही है। प्रवर्तन निदेशालय 2000, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों ये दिए थे आपके के संथानम ने, ऑप्शन नंबर ए के संथानम। इस गत्रे में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतिरिक्त, इसमें जो है दोस्तों आपका अति हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका प्रतिभा, जंजीर, लोटा पानी, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों एक्टिव में दे रखा है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी, तो इसका हो जाएगा इट इज टाइम फॉर टी टू बी प्रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या है, द प्रिंसिपल डैश डैश द प्राइजेस, तो इसका हो जाएगा गिव अवे, ऑप्शन नंबर बी। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट दिया है, रिया सेड आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग वेकेशन, तो इसका हो जाएगा आपका रिया सेड दैट शी वाज गोइंग ऑन ए लॉन्ग वेकेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ट्रांसलेशन का, इस परेशानी का हल निकालो, तो इसका हो जाएगा आपका फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में कितने सदस्य देश, अभी प्रेजेंट में यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? तो ये हैं 193, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कागजी मुद्रा, दोस्तों ये कागजी मुद्रा जो जारी किया गया था भारत में, ऑप्शन नंबर ए का जो हो जाएगा डी। बैंक नोट जारी, ये हुआ था आपका स्वीडन में, ऑप्शन नंबर 3। सर्वाधिक पशुओं वाला, तो इसका सी का आपका दोस्तों कागजी मुद्रा चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बैंक नोट स्वीडन में, और सर्वाधिक पशुओं वाला देश जो होगा भारत हो जाएगा, और शिक्षा को अनिवार्य प्रसा, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है?
तो ये है ए आर रहमान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये म्यूजिक डायरेक्टर है ए आर रहमान, इन्हीं को पहला बाफ्टा पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है? तो दोस्तों बिहार के अब तक 14 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा जो मिला है वो कृषि क्षेत्र में मिला है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मोकामा में, ऑप्शन नंबर बी, मोकामा में। त्रिवार्ता के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? तो दोस्तों ये है ए डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी, ए डब्ल्यू। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, वाण भट्ट ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों ये औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ऑप्शन नंबर डी। इस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था। तो ये दोस्तों था आपका मेरठ षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर डी। और ये मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था, 1929 से 33। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ये किया गया था 1966 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत और पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। निम्न में से किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो दोस्तों बंगाल में, दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, म से महलवारी और म से मैकेंजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ये था भारतीय शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो दोस्तों ये जो आपका जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था 1863 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये आगे आपका मैथ का प्रश्न है, जिसको आप लोग दोस्तों आगे 10 प्रश्न जो है मैथ के प्रश्न है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा मैथ के प्रश्न। तो दोस्तों आज का हमारा जो जीके जीएस का जो सेशन है वो समाप्त होता है। दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों।